कितना अजीब है। दुआ के वक्त समझता है अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह के वक्त समझता है जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ, उस कहानी को अल्लाह पाक कैसे अधूरी छोड़ सकता है। तहज्जुद रात के पहर जब सारी दुनिया नींद के आगोश में हो और आप अल्लाह की इबादत में मशगूल हो। तहज्जुद की दुआएं, ला हासिल ख्वाहिश, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद तक पहुंच जाती है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। तहज्जुद की दुआ से वो भी मिल जाता है जिसे लोग नामुमकिन कहा करते हैं। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब 400 कुन की सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते हुए आंसू अल्लाह ताला कभी ज़ाय नहीं करता है। तहज्जुद इतनी कीमती है, अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। तहज्जुद का रास्ता, तहज्जुद की नमाज मौजज़े का ज़रिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं तब भी वो एक रास्ता खोले रखता है और वो रास्ता तहज्जुद का है। तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़नी चाहिए? नामुमकिन का मुमकिन में हो जाना, अल्लाह ताला का फेवरेट बनना, अल्लाह के करीब हो जाना। तहज्जुद की नमाज से इंसान दुनिया की मोहब्बत से बचता है। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, तो सोचो पढ़ने वाला कितना अल्लाह का अजीज़ होगा। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है, और ये बुलावा उसके लिए आता है जिसे अल्लाह ने चुना हुआ होता है, और यही उसकी खुशनसीबी है। और जब इंसान ये इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने इस बंदे को प्यार से देखता है और अपने नेक बंदों की इसी इबादत से उन्हें सुकून बख्शता है और उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है जो वो चाहते हैं। तहज्जुद का सजदा, यूँ ही तो नहीं पा लिया तहज्जुद का सजदा, तुमने कुछ तो ऐसा है नामुमकिन जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला होगा। तहज्जुद पढ़ा करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती है। तहज्जुद के बड़े नफल बड़े प्यारे होते हैं। इधर इल्तिजाए, उधर कबूलियत, इधर सजदे, उधर मौजज़े। अल्लाह हम सब को तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और तहज्जुद का आदी बना दे। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। अल्लाह के लिए ये वीडियो दूसरों तक ज़रूर शेयर करना और आप भी नेकियां कमा सकते हैं। तहज्जुद के नवाफिल 2 से 12 नवाफिल जितने चाहे खुलूस और चाहत से पढ़िए और अल्लाह पाक से जारी से दुआ मांगिए। तहज्जुद के नवाफिल के बाद और सहरी खाने तक अल्लाह ताला से बातें करिए। या अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर दे, और जो दिल में आए दिल ही दिल में उससे मांगते रहिए और उसे पुकारते रहिए, क्योंकि सहरी के वक्त नूरी लुक़्मे होते हैं और अल्लाह पाक पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं और अल्लाह पाक खैर वाफ़ियत बांट रहे होते हैं और सदा आती है कि है कोई जिसको बख्शा जाए। इसलिए अल्लाह पाक से ऐसे मांगिए जैसे भिखारी मांगता है और लेकर ही छोड़ता है। रब काबा ज़रूर अता फरमाएगा।
सोच समझकर ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की मगफिरत फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये वीडियो दूसरों तक ज़रूर शेयर करना। लाइक और सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन दूसरों तक शेयर ज़रूर करना। वक्त के समझाने का तरीका तल्ख और सख्त होता है, मगर वक्त की समझाई हुई बातें हमें सारी उम्र के लिए याद रहती है। इस ज़िंदगी को कैसे कहूँ, अपनी ज़िंदगी एक सांस भी नहीं है मेरे इख्तियार में मेरे मौला। हमारा मस्जिद से इतना ताल्लुक़ तो होना चाहिए कि एक पंखे को चलाने के लिए सारे बटन दबाने ना पड़े। बचपन में बड़े होने की ख्वाहिश थी, अब वही बचपन बहुत याद आता है। ज़िंदगी आसान, फज्र सूरत यासीन, ज़हर सूरत रहमान, असर सूरे वाक़िया, मगरिब सूरे मुज़म्मिल, इशा सूरे मुल्क। लोग नफ्सियाती खुद नहीं बन जाते, उन्हें तोड़ा जाता है, फिर अंदर तक खोखला कर दिया जाता है, यहाँ तक कि वो जज्बात खो देते हैं, मुंह फेर लेते हैं अपना, ना ही किसी का मान रखते हैं और उनकी हर दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। बाप के बाद औरत का सबसे बड़ा मजबूत और बड़ा सहारा उसकी मेहनत तनख्वाह है, और यही असल हकीकत है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है। हर खूबसूरत कदम के पीछे माँ की पुकार होती है। मर्द का दिल जब औरत से भर जाता है तो वो 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ़ रहने के बहाने करता है। भूख बहुत वज़नी होती है, उसके नीचे इल्म, हिकमत, अक्ल, फ़िक्र, दानाई, दानिश सब दब कर मर जाते हैं। जो जोड़े औलाद की नियामत से महरूम हैं, उनको ताना मत दिया करे। ये इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह पाक तमाम बे औलाद जोड़ों को नेक सोहलीन औलाद अता फरमाए। ज़ुबान एक और कान 2 क्यों? अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ज़ुबान एक और कान 2 बनाए हैं, ताकि कम बोले और ज़्यादा सुने। एक चुप 100 सुख। बहन भाइयों का हक कर कुत्ते, बिल्ली और परिंदों को खाना डालने से माफ़ी नहीं मिलती। मुझको छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। कुदरत का एक बहुत अनोखा उसूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पे फल लगना बंद हो जाते हैं। हमेशा कसूर तरबियत का नहीं होता, कुछ रंग सोहबतों के भी चढ़ जाते हैं। हसद करने वाले के लिए बदुआ की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। बेटी को मुस्कुराता देखकर बाप की उम्र बढ़ जाती है। अल्लाह ताला हर बेटी को हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे। इंसान भी कितना अजीब है, दुआ के वक्त समझता है अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह के वक्त समझता है अल्लाह दूर है। ना जाने कितने और जनाजे उठने के बाद हमें एहसास होगा कि एक दिन हमारा जनाजा भी उठेगा। मियाँ बीवी एक दूसरे की इज़्ज़त करे तो दूसरों को मौका नहीं मिल सकता कि वो दोनों के दरमियान दरार डाल सके।
अक्ल छोटी हो जाए तो ज़ुबान लंबी हो जाती है। अगर कोई आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसे रुलाने से गुरेज करे, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू नहीं कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बह जाएगी। मोहब्बत की पहचान इज़्ज़त है। जो आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगोगे तो समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूक़ात थे। जो दिल में रहा करते हैं ना वही दिल के ज़ख्म बन जाते हैं। आधी ज़िंदगी गुजार दी है हमने पढ़ते पढ़ते और सीखा तो एक दूसरे को नीचा दिखाना। जानते हैं तल्ख़ तरीन अल्फाज क्या है, हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। गलत सही का फ़ैसला रब पर छोड़ दो, तुम इंसान हो इंसानियत पर जोर दो। मायूसी एक दलदल है, आप इसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतज़ार होता है। हमने तफसीरों और बहस में पढ़कर हमेशा ही ज़िंदगी का वो हिस्सा बर्बाद किया है जिसमें हम मुस्कुराते थे। हमें तवक्कात के बोझ ने बहुत थकाया है, पर फिर भी हम हर बार नया बोझ उठाने की नीयत करते हैं। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के नीचे। दिल को पानी में रख दिया मैंने, आग जैसी थी ख्वाहिश उसकी। सांप का डसा हुआ इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पता रहता है। बहुत सी शादीशुदा औरतें अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि अपने बच्चों के बाप के साथ रही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अल्लाह के लिए शेयर ज़रूर करना मेरे भाई बहनों दोस्तों।